हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। ट्रिगर बहुत पॉपुलर हो गया यार। उनके क्रैकन ईयरबड्स आज की डेट में 1000 रुपए के अंडर गेमिंग ईयरबड्स में बेस्ट है। तो ट्रिगर ने ये अल्ट्राबड्स N1 क्यों निकाला? आज ये वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ ट्रिगर क्रैकन X1 एंड ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1। तो ये पता चल जाएगा आज की डेट में 1000 रुपए के अंदर आपके लिए कौन सा ईयरबड बेस्ट रहेगा। एक हैरान करने वाली बात है, ट्रिगर क्रैकन ईयरबड्स इतना पॉपुलर है, फिर भी ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 का सेलिंग ज्यादा है। क्या ये क्रैकन ईयरबड्स से बेहतर है? सारे सवाल का आंसर ये वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। प्राइस में दोनों प्रोडक्ट बराबर है और फीचर में भी दोनों बराबर है, लेकिन ये वीडियो में हम बिल्कुल हेड टू हेड छोटे छोटे चीजों में भी कंपेयर करेंगे, जिसको मैं माइक्रो लेवल कंपैरिजन कहता हूँ। तब जरूर पता चल जाएगा कौन बेहतर रहेगा आपके लिए। वीडियो में बहुत मेहनत किया हूँ। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपकी सपोर्ट रहेगा तो ऐसे काम आगे भी करके दे पाऊंगा। कंपैरिजन करने से पहले एक चीज बता दूं, मैं ये वीडियो में दोनों प्रोडक्ट्स को रेटिंग दूंगा, हर चीज में रेटिंग करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये एक कंपैरिजन वीडियो है, एक जीत रहा है तो दूसरा हारेगा। तो अगर किसी को खराब रेटिंग मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है। दोनों की कंपेयर में वो खराब है लेकिन बिल्कुल बेकार नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं गेमिंग कंपैरिजन से। दोनों में 40 मिलीसेकंड लो लैटेंसी गेमिंग मोड आती है और गेमिंग मोड को एक्टिवेट करने का तरीका भी सेम है। राइट साइड ईयरबड में 2-3 सेकंड होल्ड करके रखो, गेम मोड एक्टिवेट हो जाती है दोनों ईयरबड में। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों में फर्क क्या है वो कहने से पहले मैं आपको छोटे छोटे से 2 क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कंपैरिजन में इसका जवाब मिला नहीं, क्योंकि दोनों ईयरबड्स में कोई फर्क नहीं है। मैं साइड बाय साइड टेस्ट कर रहा था, लो लैटेंसी में दोनों बराबर जैसा है। अगर कुछ डिफरेंस होगा भी तो 19-20 का होगा, जो पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब लो लैटेंसी गेमिंग में दोनों बराबर है। आप दोनों में से कोई भी ईयरबड खरीद लो, गेमिंग में आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। दोनों से आपको जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। फर्क तो कुछ दिखा नहीं, तो मैं एक स्टेप आगे गया। मैं देखा गेमिंग के टाइम साउंड क्वालिटी में किसका फर्क है, कौन से ईयरबड का साउंड ज्यादा एंगेजिंग है, क्योंकि गेमिंग में लो लैटेंसी के साथ साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसमें मुझे फर्क मिल गया। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की साउंड ज्यादा एंगेजिंग है। इसका बेस बूस्ट साउंड गेमिंग को बिल्कुल मजेदार बना देती है। तो गेमिंग में अगर आप साउंड को भी इंपॉर्टेंस देते हो तो ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की साउंड क्वालिटी ज्यादा एंगेजिंग लगेगी कंपेयर टू क्रैकन X1। इसी वजह से गेमिंग के लिए मैं ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 को 8 आउट ऑफ 10 मार्क देता हूं, जबकि क्रैकन X1 को 7.5 आउट ऑफ 10 देता हूं। क्रैकन X1 को 0.5 मार्क कम मिला। क्यों? क्योंकि अल्ट्राबड्स का साउंड ज्यादा एंगेजिंग है, वरना लो लैटेंसी में दोनों बराबर है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, म्यूजिक क्वालिटी की कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रिगर ने बहुत फर्क किया है। क्रैकन X1 में 10 mm की ड्राइवर लगी हुई थी, जबकि अल्ट्राबड्स N1 में 13 mm की ड्राइवर लगी हुई है, बड़े बड़े ड्राइवर्स। और दोनों में SBC AAC कोडेक सपोर्ट है, बेस एक्सपांड टेक्नोलॉजी है, दोनों में बराबर है। लेकिन अल्ट्राबड्स N1 में ड्राइवर साइज बड़ा है। अगर लाउडनेस देखते हैं तो दोनों लाउडनेस में बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक सुनना पसंद करते हो तो दोनों ईयरबड आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अब बेस साउंड की बात करते हैं। अल्ट्राबड्स N1 में क्या बेस साउंड है यार, क्या थम्स है, जबरदस्त बेस साउंड। इसलिए बेस साउंड के लिए इसे मैं 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे रहा हूं। जबकि क्रैकन X1 में बेस साउंड तो है, लेकिन अल्ट्राबड्स N1 के आगे बिल्कुल फीका है, इसलिए इसे मैं 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे रहा हूं।
अब अगर वोकल्स, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे चीज आप देखते हो तो दोनों ईयरबड्स बहुत अच्छे हैं, प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। फिर भी मैं ओवरऑल साउंड के लिए ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 को 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, जबकि Kraken X1 को 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। मैं Kraken X1 को इसीलिए कम मार्क दिया क्योंकि इसका हाई फ्रिक्वेंसी ओवर शार्प है। अगर आप लाउड वॉल्यूम में सुनते हो इतना चरचर सा आवाज आता है कि कान में चुभता है, इसलिए मैं उसे कम मार्क दे रहा हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को ज्यादा ओवर शार्प कर दिया है, इसलिए अगर आप लाउड वॉल्यूम में सुनते हो बहुत ज्यादा शार्प साउंडिंग हो जाते हैं, चाहे अल्ट्रावर्ड लो या Kraken X1 लो। तो थोड़ा सा फर्क यहाँ पे हमें मिल गया, अल्ट्रावर्ड N1 जीत रहा है। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फोन कॉल्स का क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। ट्रिगर ने यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज किया है। Kraken X1 में आपको मिलेगी क्वाड माइक विथ ENC नॉइज कैंसलिंग, जबकि अल्ट्रावर्ड N1 में आपको मिलेगी डुअल माइक ENC नॉइज कैंसलिंग। मतलब Kraken की एक ईयरबड में 2 माइक्रोफोन है, जबकि अल्ट्रावर्ड्स की एक ईयरबड में सिर्फ एक माइक्रोफोन है। मुझे लगा था कि Kraken जीत जाएगी, हर कोई रिव्यूअर ऐसा ही बोलेगा क्योंकि Kraken में क्वाड माइक से, लेकिन मैं मेरे काम में हमेशा ऑनेस्ट रखता हूँ, इसलिए दोनों के फोन कॉल्स का लाइव रिकॉर्डिंग किया हूँ, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आप भी हैरान हो जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। मैं आज टेस्ट करने आया हूँ माइक्रोफोन का कैसा क्वालिटी है, Kraken X1 का ऐसे फोकल का कितना क्वालिटी जो है आप लोग देखिए। मैं इस रोड साइड पे आया हूँ, बहुत सारे गाड़ियाँ जा रही आ रही है, मेरे आवाज कितना क्वालिटी में सुनाई दे रही है। हेलो व्यूअर्स, फोन कॉल क्वालिटी टेस्ट हो रहा है ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 गेमिंग ईयरबड्स। मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ, आप मेरे आवाज में कितना क्लैरिटी है, कितना लाउडनेस है और ये गाड़ियों की नॉइज कितना कम जा रहा है, ये चीज को ध्यान दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 गेमिंग ईयरबड्स से यूज करके कोई नॉइजी एरिया से फोन कॉल कर रहे हो, फोन कॉल्स का क्वालिटी कैसा रहेगा, लाउडनेस कैसा रहेगा, क्लैरिटी कैसा रहेगा और बैकग्राउंड नॉइज कितना रिड्यूस हो रहा है। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 नॉइजी एरिया से फोन कॉल करने में कितना अच्छा है। ट्रिगर अल्ट्रावर्ड्स N1 कितना अच्छा है यार, Kraken से बहुत अच्छा है। तो फोन कॉलिंग में ट्रिगर अल्ट्रावर्ड्स N1 विनर है, इसलिए मैं अल्ट्रावर्ड्स N1 को 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग देता हूँ, जबकि Kraken X1 को 6 आउट ऑफ 10 देता हूँ। बहुत बेकार है फोन कॉलिंग में। आपने देखा Kraken में क्वाड माइक से फिर भी खराब है, लेकिन अल्ट्रावर्ड्स N1 में डुअल माइक होते हुए भी बहुत अच्छा है फोन कॉलिंग में। रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया आपने? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, बैटरी बैकअप में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रिगर ने कुछ बदला नहीं है। Kraken X1 अल्ट्रावर्ड्स N1 दोनों में 40 आवर्स की टोटल बैकअप है और 6 आवर्स की ईयरबड्स बैकअप है। दोनों ईयरबड्स में क्विक चार्जिंग फीचर मिलती नहीं है। अब ट्रिगर ने तो बता दी, लेकिन रियल लाइफ में कितना फर्क है आप देखिए। ट्रिगर Kraken X1 का ईयरबड्स बैकअप है 7 घंटे से भी ज्यादा, ये मैक्सिमम बैकअप है। मतलब जब मैं म्यूजिक सुन रहा था वही बैकअप मिल रहा था। अगर आप फोन कॉल्स करोगे, बहुत ज्यादा गेमिंग करोगे तो आपको 7 घंटे से कम बैकअप मिलेगी। इसकी कंपेयर में अल्ट्रावर्ड्स N1 की ईयरबड्स से 7 घंटे के आसपास मिल रहा था, मतलब 6 घंटे से 7 घंटे के अंदर उसी बीच मिल रहा था। Kraken X1 से 30 से 32 आवर्स का बैकअप मिल रहा था, जबकि अल्ट्रावर्ड्स N1 से 24 से 26 आवर्स का टोटल बैकअप मिल रहा था। आपने देखा दोनों में 40 आवर्स की बैकअप है, लेकिन अल्ट्रावर्ड्स N1 6-7 घंटे पीछे है Kraken X1 से। ट्रिगर Kraken में ये देख रहे हैं आप, छोटा सा डिस्प्ले जो चार्जिंग केस की बैटरी स्टेटस दिखा रही है, और वो भी परसेंटेज में 83% बैटरी बची हुई है। ट्रिगर की कोई भी ईयरबड्स में ऐसा फीचर नहीं है, सिर्फ Kraken X1 में मिलती है। इस तरह फीचर आपको ट्रिगर अल्ट्रावर्ड्स में मिलेगी नहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप प्रैक्टिकली फेस करोगे, क्योंकि ईयरबड्स का बैटरी तो आप तुरंत जान जाओगे जब स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। चार्जिंग केस में कितना बैटरी बचा या खत्म हो गया वो जानना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए ट्रिगर Kraken X1 में डिस्प्ले है, जबकि अल्ट्रावर्ड्स में कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं ट्रिगर Kraken X1 को 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग देता हूँ, जबकि अल्ट्रावर्ड्स N1 को 6 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। परफॉर्मेंस वाला पार्ट खत्म हो गया, अब चलते हैं फिजिकल पार्ट को। दिस इज ट्रिगर Kraken X1, दिस इज ट्रिगर अल्ट्रावर्ड्स N1। डिजाइन देखिए, बिल्कुल हेल एंड हेवन जैसा फर्क है। ये एक गेम स्पेशल डिजाइन है। ब्रीदिंग लाइट है, शार्प एज कॉर्नर, एक अलग सा शेप है, बिल्कुल बढ़िया गेमिंग स्टाइल डिजाइन। अगर आप गेम स्टाइल डिजाइन चाहते हो, ये मस्त डिजाइन है, बढ़िया डिजाइन। लेकिन ट्रिगर अल्ट्रावर्ड्स N1
एक फॉर्मल लुक। ब्लैक के साथ ये सिल्वर कलर में जो स्ट्रिप दिया है एक फॉर्मल लुक के लिए बढ़िया है। यहाँ फ्रंट पे एक लंबा सा ब्लू कलर का लाइट स्ट्रिप है और कहीं पे कुछ लाइट नहीं है। ईयरबड्स की डिजाइन आप देखिए, ईयरबड एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये स्टेम का डिजाइन अलग है। ये एक एंगुलर शेप में गेमिंग स्टाइल है ये, लेकिन एक फॉर्मल डिजाइन के लिए बना हुआ है। ब्लैक के साथ सिल्वर बिल्कुल बढ़िया दिखती है। अगर आप गेमिंग स्टाइल चाहते हो ये गेमिंग स्टाइल के लिए सही है, ये फॉर्मल लुक के लिए सही है। अब मेरा रिक्वेस्ट है, आपको कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा है, क्यों पसंद आ रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए। डिजाइन तो पर्सनल चॉइस है, मुझे जो पसंद आया मैं भी आपको अच्छा ना लगे, इसलिए डिजाइन के लिए मैं कोई रेटिंग नहीं दे पाऊंगा। ये दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अब देखेंगे कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में पहले देखेंगे ईयरबड्स रिमूवल कितना इजी है। ये तो बिल्कुल ओपन हो जाता है इजीली, आप ईयरबड निकाल लो। अल्ट्राबड्स N1 भी अच्छे से ओपन हो रहा है, ईयरबड्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो चीज कहना चाहता हूँ, आप देखिए अल्ट्राबड्स N1 ईयरबड्स का जो स्टेम है ये आउटसाइड में रहता है। ये सबसे बढ़िया है क्योंकि लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे चीज को भी अटेंशन दिया है ट्रिगर ने। अब कन्वीनियंस में नेक्स्ट चीज है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या है, अगर आप स्किन फिट जीन्स पहनते हो तो आपके पॉकेट के लिए चार्जिंग केस कितना पोर्टेबल है आप खुद देख रहे हैं। ये एक राउंड शेप में है, स्लिम है, इजीली आपके पॉकेट में चली जाएगी। लेकिन इसका साइज देखिए, साइज बड़ा है, थिकनेस तो बिल्कुल डबल है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें जो शार्प एज कॉर्नर, ये शार्प एज कॉर्नर्स बहुत बेकार होते हैं। ये चीज टेबल के ऊपर रखने में अच्छी दिखती है लेकिन ये चीज पॉकेट में लेने के लिए पोर्टेबल है। अब वेट कंपेयर कर लेते हैं। ट्रिगर क्रैकेन X1 42.69 ग्राम, ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 38.81 ग्राम। इसका मतलब अल्ट्राबड्स N1 हर चीज में अच्छा है, शेप, साइज एंड वेट। तो पोर्टेबिलिटी के लिए मैं ट्रिगर क्रैकेन X1 को 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग देता हूं, जबकि अल्ट्राबड्स N1 को 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग देता हूं। यह भी बेस्ट पोर्टेबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा थिक भी है, इसीलिए इसे 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। अब हम फिटिंग कंपैरिजन करेंगे। ईयरबड्स की साइज देखिए आप, दोनों का साइज बिल्कुल बराबर है। मैं बिल्कुल हैरान हूं क्योंकि ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में 13 मिलीमीटर की ड्राइवर लगी हुई है, बड़ी बड़े ड्राइवर। ट्रिगर क्रैकेन X1 में 10 मिलीमीटर की ड्राइवर, फिर भी दोनों की साइज बिल्कुल बराबर है। लेकिन फर्क क्या है, ट्रिगर अल्ट्राबड्स में स्टेम बिल्कुल इंटीग्रेटेड डिजाइन है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड है। लेकिन ट्रिगर क्रैकेन X1 में स्टेम ऊपर चिपका है। अब वेट देखते हैं। ट्रिगर क्रैकेन X1 की ईयरबड 4.03 ग्राम, ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की ईयरबड 4.10 ग्राम। थोड़ा सा भारी है क्योंकि इसमें 13 mm की ड्राइवर लगी है, इसमें 10 mm की ड्राइवर है। अब फिटिंग टेस्ट करते हैं। दोनों के ईयरबड साइज तो सेम है। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 बढ़िया फिटिंग, एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कान से थोड़े बहुत बाहर निकलते हैं। अब क्रैकेन X1 ये भी हल्का है, एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल फिटिंग है, लेकिन कान से कितना ज्यादा बाहर निकलता है क्योंकि आपको दिखाया कि इसका स्टेम्स बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। अगर आपके ईयर साइज स्मॉल है तो क्रैकेन X1 की ईयरबड्स बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएंगे। और ईयरबड्स अगर बाहर निकलते हैं ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ईयरबड्स बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगे, कुछ भी लग गया तो कान से ईयरबड्स गिर जाएंगे और डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांस है। फिटिंग के लिए कोई रेटिंग नहीं है क्योंकि सबका ईयर शेप साइज अलग होता है। लेकिन आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा, जो ईयर टिप्स आ रहे हैं उसको बदल बदल के जरूर टेस्ट कीजिए। कौन सा ईयर टिप्स आपके कान में अच्छे से फिट आ रहे हैं उसको यूज कीजिए। अब देखेंगे दोनों के बिल्ड क्वालिटी कैसा है, कौन बेहतर है। ट्रिगर क्रैकेन X1 बिल्कुल सॉलिड हिंज, स्नैप देखिए ना कितना अच्छा स्नैप है, और ईयरबड्स की मैग्नेट भी सॉलिड है, बिल्कुल गिरने वाला नहीं है। ये प्लास्टिक क्वालिटी भी जबरदस्त है, बिल्कुल टॉप क्लास बिल्ड क्वालिटी। अब ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1, इसका हिंज भी बड़ा है, थोड़ा सा हिलता है थोड़ा सा, लेकिन प्लास्टिक बहुत ठीक है। इसका स्नैप भी जबरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्लास्टिक क्वालिटी, दोनों में मैट फिनिश का प्लास्टिक है। ये भी बढ़िया प्लास्टिक में बनी हुई है और ये भी बढ़िया प्लास्टिक में बनी हुई है, बढ़िया प्लास्टिक क्वालिटी प्राइस के हिसाब से। लेकिन मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम में ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में फेस किया। ये राइट साइड ईयरबड मेरे कान से गिर गया था और गिरते ही 2 टुकड़ा हो गया था। इसको मैं फेविक्विक लगा के चिपकाया हूँ। बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं ट्रिगर क्रैकेन X1 को 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग देता हूँ, हर चीज में बढ़िया है। जबकि अल्ट्राबड्स N1 को 7 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। 7 इसलिए क्योंकि उसका ईयरबड टूट गया था। बिल्ड क्वालिटी में एक चीज रहता है मेंटेनेंस। ये मैट फिनिश में है, कुछ लगता नहीं है, बहुत इजीली भी साफ हो जाएगी। ईयरबड्स में भी ऐसा कुछ नहीं है, प्लास्टिक ही है, मैट फिनिश में है। लेकिन
ट्रिगर अल्ट्राबर्ड्स N1 में देखिए, ये जो सिल्वर फिनिश में आई है, मुझे लगता है धीरे धीरे इसका कलर उतर जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको ईयरबड्स में भी दिखने को मिलेगी। ये सिल्वर कलर में है, आप टच कंट्रोल यूज करोगे तो ये धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा या कलर उतर जाएगा, स्क्रैचेस भी हो जाएंगे। ट्रिगर क्रैकन X1 अगर गंदा हो जाता है तो ऐसे बस कपड़ा मार लो, साफ हो जाता है। ईयरबड्स भी इजीली साफ हो जाते हैं, लेकिन ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में ये वाला पार्ट तो इजीली साफ हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ, ईयरबड्स में यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, ये रिब पैटर्न दिया है, डिजाइन दिया है। इसको साफ करने के लिए आपको ऐसे ब्रश की जरूरत है जिसे आप इसे साफ करोगे। तो मेंटेनेंस के हिसाब से देखेंगे क्रैकन जबरदस्त है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्ट्राबड्स के लिए स्पेशल मेंटेनेंस जरूरत है। आप देख रहे हैं हर छोटे छोटे चीज को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। दोनों ईयरबड्स में IPX4 की रेटिंग आती है, कोई फर्क नहीं है। अब कनेक्टिविटी कंपेयर कर लेते हैं। ट्रिगर क्रैकन X1 में ब्लूटूथ 5.3, ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में भी ब्लूटूथ 5.3, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। ऑटो कनेक्ट के लिए ट्रिगर क्रैकन में चार्जिंग केस लीड ओपन करके दोनों ईयरबड्स ऐसे निकालनी पड़ती है, लेकिन ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में चार्जिंग केस लीड को बस ऐसे ओपन करना है, ईयरबड्स निकालने की जरूरत नहीं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों बराबर है, क्योंकि इसको ओपन करके आप ईयरबड्स निकालोगे, दोनों बराबर। लेकिन छोटा सा डिफरेंस मैंने देखा, ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 वेरी फास्ट कनेक्ट होता है, 3-4 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाता है, जबकि ट्रिगर क्रैकन X1 6-7 सेकंड ले जाता है, थोड़ा सा लेजी है। लेकिन प्रॉब्लम स्टेबिलिटी में है। इसका मतलब अगर आप स्मार्टफोन रूम पे रख के बाहर चले जाते हो, एक दीवार आ जाता है बीच में ब्लॉकेज, तो कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कनेक्ट होती है, शटरिंग दिखाती है। ये प्रॉब्लम दोनों ईयरबड्स में है। अब टच कंट्रोल की कंपेयर करते हैं। दोनों में एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों का कंट्रोल स्कीम एग्जैक्टली सेम है, और सबसे अच्छी बात, क्रैकन X1 एंड अल्ट्राबड्स N1 दोनों में वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाती है, तो स्मार्टफोन यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ईयरबड्स से ही वॉल्यूम अप डाउन हो जाती है। मैं दोनों ईयरबड्स को कंपैरिजन करके देखा, टच कंट्रोल बहुत बढ़िया काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम आपको फेस हो सकता है। आप दोनों के ईयरबड्स देखिए, ट्रिगर क्रैकन में ये वाला पार्ट टच कंट्रोल है, जबकि अल्ट्राबड्स N1 में टच कंट्रोल को बिल्कुल अलग सा बना के दिया है। ये सिल्वर कलर में जो आप देख रहे हैं, ये टच कंट्रोल है। तो जब आप कान पे लगा लोगे, इसमें थोड़ा गेस वार की जरूरत है, कहाँ पे टच करना है, कभी कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन अल्ट्राबड्स N1 में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये अलग सा बना के दिया है और बढ़िया काम करती है। तो अगर कंपैरेटिवली देखें तो अल्ट्राबड्स N1 की टच कंट्रोल थोड़ा सा बेहतर है। सारे कंपैरिजन खत्म हो गया, आपने देखा, बिल्कुल फाइन डिटेल में कंपैरिजन किया हूँ। प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं। आप ये रेटिंग चार्ट देख लीजिए। गेमिंग में N1 को 8 आउट ऑफ 10 मिला है, X1 को 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि X1 का साउंड उतना एंगेजिंग नहीं है। आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस में, गेमिंग हो, फोन कॉलिंग हो या म्यूजिक हो, ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 बेहतर है। तो ये रेटिंग से पता चल रहा है ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 विनर है। अब समझ में आ गया अल्ट्राबड्स N1 इतना अच्छा रेटिंग क्यों मिल रहा है, इतने ज्यादा सेलिंग क्यों है। तो ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 एक बढ़िया गेमिंग ईयरबड है। 1000 रुपए के अंदर अगर आप गेमिंग ईयरबड ढूंढ रहे हैं तो ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 बढ़िया प्रोडक्ट है। तो वीडियो में बस इतना था, बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सपोर्ट करो, ताकि आगे भी वीडियो ला पाऊं।